दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 12 जनवरी 2022-23 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है। तो साथियों 12 जनवरी के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की एग्जाम में जीके जीएस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। साथियों यह प्रश्न मैं आज अपने सुबह की करंट अफेयर की क्लास में कराया था और यह प्रश्न आपसे पूछ भी लिया गया। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1961 से लेकर 1966 तक था। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो साथियों जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर जो है 64.46 थी। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। तो साथियों देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश भारत का है। साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे छोटा संविधान कहाँ का है तो अमेरिका का है। कहाँ का? अमेरिका का। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था सत्रिया नृत्य शैली किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो साथियों यह असम राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। ओके साथियों याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था स्टार्टअप इंडिया योजना किस मंत्रालय। साथियों प्रश्न ऐसे ही कुछ करके पूछा गया था बट स्टूडेंट ने इसका सही नहीं बता पाया। तो साथियों इसका आंसर जो है कुछ वाणिज्य और उद्योग मंत्री हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे। तो साथियों यह प्रश्न स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों नीति का फुल फॉर्म जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके साथियों यह प्रश्न आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है 12 जनवरी के एग्जाम में। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था ओयो को संस्थापक कौन है। तो साथियों ओयो के संस्थापक जो है वह रितेश अग्रवाल है। कौन? रितेश अग्रवाल। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों सरहुल पर्व जो है वह झारखंड में मनाया जाता है। साथियों कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हॉर्नबिल महोत्सव भी पूछा गया था। तो साथियों हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया होगा तो इसका सही आंसर नागालैंड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था ऑरेंज कप किस खिलाड़ी को दिया जाता है। तो साथियों यह जो अधिक विकेट वालों खिलाड़ी को दिया जाता है। किसको? जो अधिक विकेट लेता है। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था गौतम बुद्ध से संबंधित प्रश्न पूछा गया था लेकिन साथियों स्टूडेंट्स से पूरा प्रश्न नहीं बताए हैं तो मैं इसको ये समझ लीजिए गौतम बुद्ध से एक प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हिंदी का पूछा गया था गूलर का फूल होना ये मुहावरा बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा दिखाई न देना। मतलब सर होता है गूलर का फूल होना दिखाई न देना। ये हिंदी में आपको पूछा गया था मुहावरे में। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कौन सा हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों ये आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था। पूछा गया था हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो साथियों यह छुआछूत से संबंध है। ओके साथियों याद रखना यह प्रश्न आपके 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मीराबाई चानू किस राज्य की हैं। तो साथियों मीराबाई चानू जो है वह मणिपुर की है। कहाँ के? मणिपुर की। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है। तो साथियों सबसे ज्यादा वर्षा मोहसिन राम में होती है। कहाँ? मोहसिन राम में। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो साथियों ये प्रश्न आपसे पूछा गया है मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो साथियों ये योगी आदित्यनाथ बने हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। फ्रेंड्स यह प्रश्न जो है 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। सोच लीजिए साथियों इतने आसान जीके के प्रश्न आप एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है धन विधेयक कौन पेश करता है। तो साथियों धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष पेश करता है। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था। तो साथियों अंग्रेजों ने अवध को 1856 ईस्वी में हड़पा था। कब? 1856 ईस्वी में। ओके साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। तो साथियों त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। साथियों ये आपके फर्स्ट शिफ्ट में कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया तो कि हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों
ये नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया है कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, तो साथियों यह हॉर्नबिल को कहते हैं। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा गया था, जो कि स्टूडेंट्स इसका पूरा डिटेल नहीं बताए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था घर में गंगा बहना का मुहावरा आपसे पूछा था। तो साथियों घर में गंगा बहना का मुहावरा जो है वह अनहोनी होना या कुछ असंभव काम करना, इसका अर्थ ये होता है। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी में आपका दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो साथियों दुख का पर्यायवाची शब्द कष्ट और यातना होता है, तो आपको अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे त्रिपुरा राज्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ओके साथियों, लेकिन स्टूडेंट को प्रश्न नहीं याद था, बस इतना बताए हैं कि त्रिपुरा राज्य से कुछ ऐसे प्रश्न था। ओके साथियों, प्रश्न अगला पूछा गया था आपसे पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो पानी का पर्यायवाची शब्द नीर और जल होता है और अम्बु भी होता है। ओके साथियों, प्रश्न अगला है सभ्य का विलोम शब्द आपसे पूछा गया था। तो साथियों सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होता है, और आपके ऑप्शन में जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ओके साथियों, प्रश्न अगला पूछा गया था रात्रि और अग्नि का पर्यायवाची, अर्थात आपका रात्रि का पर्यायवाची और अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना ये स्टूडेंट के द्वारा बताए गए सभी प्रश्न थे। साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए जो जिनका भी एग्जाम भी बाकी है, ताकि इससे आपको कुछ उनके साथियों को फायदा हो सके। साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे और ही एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।